फ्रेंड्स, वेलकम टू इलेक्ट्रिशियन इंजीनियर नॉलेज। आज हम आपके सामने कंटेंट लेके आए हैं। आज की क्लास में देखेंगे मैग्नेटिक फॉर्मेशन मेथड। हम देखेंगे यहाँ से मैग्नेट मतलब किसी मटेरियल को मैग्नेट कैसे बनाते हैं। आज क्लास में हम वो देखेंगे। तो देखिए कितने टाइप्स के होते हैं। ये 5 टाइप्स के होते हैं। सिंगल टच मेथड होता है, डबल टच मेथड होता है, डिवाइडेड टच मेथड होता है, इलेक्ट्रिक मेथड होता है और इंडक्शन मेथड होता है। आज में हम ये हमारे ये 5 टाइप के हैं। इनसे क्या हम किसी भी मेटल को हम मैग्नेट बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं तो आज की क्लास में हम ये देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जो हमारे चैनल पर न्यू स्टूडेंट है वो हमारे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर करिए। हमारी ये वीडियो आपको अगर हमारा कंटेंट आपको समझ में आता है तो हमारी वीडियो को उन दोस्तों के साथ करिए जो इलेक्ट्रीशियन फील्ड के हैं, जो इंजीनियर, इलेक्ट्रीशियन इंजीनियर या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर फील्ड के हैं। तो बात करते हैं हम मैग्नेट फॉर्मेशन मेथड। हम चुंबक को कैसे मतलब हम किसी मटेरियल को कैसे हम चुंबक बना सकते हैं, उसके अंदर मैग्नेटिक गुण कैसे ला सकते हैं, आज की क्लास में हम ये देखेंगे। सबसे पहले देखें सिंगल टच मेथड। देखिए सिंगल टच मेथड में क्या होता है। एक मैग्नेट लेते हैं जिसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। ये क्या हमारी मैग्नेट। इसके ऊपर क्या लेते हैं हम, एक स्टील रॉड लेते हैं। क्या लेते हैं, स्टील की रॉड लेते हैं। क्या लेते हैं, स्टील की रॉड लेते हैं हम। इस पे क्या करते हैं हम, मैग्नेट के ऊपर हम उस पे रफ करते हैं। कितनी रफ करते हैं हम, 50 से 60 बार उसे रफ करते हैं हम। एक मैग्नेट के ऊपर हम क्या करते हैं, स्टील की एक छड़ लेते हैं। उस स्टील की छड़ को हम 50 से 60 बार हम रफ करते हैं। उसको जब रफ करते रहते हैं तो क्या करता है, ये मैग्नेट में क्या होता है, मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिज्म गुण होता है। क्या होता है, मैग्नेटिक होते हैं। अब वो मैग्नेटिक स्टील, ये स्टील की रॉड है। स्टील की रॉड हम मैग्नेट के ऊपर जब रफ करेंगे 50 से 60 बार तो ये क्या करेगा, मैग्नेटिक एब्जॉर्ब करेगा। कहां से एब्जॉर्ब करेगा, ये चुंबक से, मैग्नेट से ये मैग्नेटिक एब्जॉर्ब कर लेगा। ये कहां से करेगा, मैग्नेट से। क्या एब्जॉर्ब करेगा, मैग्नेटिक एब्जॉर्ब कर लेगा। अब स्टील की रॉड क्या बन जाएगी हमारी, मैग्नेट बन जाएगी। ये क्या बन जाएगी, मैग्नेट। आपने देखा होगा, स्क्रू देखा होगा, कुछ इलेक्ट्रिशियन क्या करते हैं, उसके जब उसमें मैग्नेटिक पावर खत्म हो जाती है वो क्या करते हैं, मैग्नेट के ऊपर उसको रफ करते हैं। जब मैग्नेट के ऊपर रफ किया जाता है उसमें क्या जाता है, मैग्नेटिक आ जाता है। उस स्क्रू के अंदर क्या जाता है, मैग्नेटिक आ जाती है। अब वो क्या करते हैं, स्क्रू को क्या करते हैं, किसी भी स्क्रू जो होते हैं, कुछ पेच वगैरह होते हैं, उसको टच करते हैं तो उसमें चिपक जाते हैं हमारे स्क्रू ड्राइवर पे। देखा है ना, स्क्रू ड्राइवर पे हमारे स्क्रू हमारे चिपक जाते हैं उस पे। तो सेम वही प्रोसेस होता है। स्टील की रॉड लेते हैं, मैग्नेट लेते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है, उसमें रफ करते हैं। इस हिसाब से रफ करने कितने रफ करते हैं, 50 से 60 बार। स्टील पे क्या जाएगी, स्टील रॉड पे क्या जाएगा, मैग्नेटिक पावर आ जाएगी। आई होप आपको सिंगल टच मेथड समझ में आया हो। अब बात करते हैं हम डबल टच मेथड। अब बात करेंगे डबल टच मेथड। अब बात करेंगे हम डबल टच मेथड में। देखिए डबल टच मेथड सेम वही प्रोसेस है, इसमें वही प्रोसेस है, मगर इसमें जो मैग्नेट होती है वो कहां होती है, नीचे। ये क्या होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ठीक है। ये क्या होती है, स्टील की रॉड होती है हमारी। ये क्या होती है, स्टील की रॉड होती है। बीच में क्या होता है, लकड़ी का एक गुटका रख देते हैं। उसके ऊपर क्या फिर रखते हैं हम, मैग्नेट। एन पोल, एस पोल, एन पोल, एस पोल, ठीक है। ये क्या है हमारी, स्टील की रॉड है। क्या है ये, स्टील की रॉड है। ये क्या है हमारे पास,
मैग्नेट है, ये क्या है हमारे पास मैग्नेट है, और ये भी मैग्नेट है। अब क्या करते हैं हम, ये डबल टच मेथड है। तो डबल टच मेथड में क्या होता है, दो मैग्नेट नीचे रखते हैं, उसके ऊपर स्टील की एक रॉड रखते हैं। क्या रखते हैं, स्टील की एक रॉड रखी जाती है, उसमें क्या रखा जाए, फिर बीच में गुटका रखते हैं सेपरेट करने के लिए, और दो मैग्नेट रखते हैं उसके ऊपर। अब क्या करते हैं हम, 50 से 60 बार 50 से 60 बार हम उस मैग्नेट को स्टील की रॉड पर हम रफ करते हैं। क्या करते हैं, रफ करते हैं। कितने करते हैं, 50 से 60 बार इस मैग्नेट को हम रफ करते रहेंगे 50 से 60 बार। अब जब 50 से 60 बार रफ करेंगे तो ये क्या करेगा, स्टील की छड़ क्या करेगा, मैग्नेटिक एब्जॉर्ब कर लेगा। कहां से, मैग्नेटिक कहां से एब्जॉर्ब करेगा, ये मैग्नेट से। ये मैग्नेट के ऊपर है, इस मैग्नेट से एब्जॉर्ब कर लेगा, मैग्नेटिक एब्जॉर्ब कर लेगा। ये स्टील की छड़ है, स्टील की जो रॉड है, इसके अंदर मैग्नेट पावर आ जाएगी ना, क्योंकि हमने क्या किया, इन रॉडों को हमने इसके ऊपर रफ किया। कितने रफ किया, 50 से 60 बार इसके ऊपर रफ किया। रफ करने के बाद क्या करेगा, जो स्टील की छड़ है, स्टील की रॉड है, ये क्या करेगी, मैग्नेट को एब्जॉर्ब कर लेगी। मैग्नेट को कहां से एब्जॉर्ब करेगी, ये मैग्नेट से एब्जॉर्ब कर लेगी। तो इसके अंदर ये स्टील की छड़ के, स्टील की रॉड के अंदर क्या आ जाएगा, मैग्नेट पावर आ जाएगी। आइए आपको ये भी समझ में आया होगा। अब बात करते हैं डिवाइडेड टच मेथड क्या होता है। देखिए डिवाइडेड टच मेथड होता सेम है, मगर इसमें क्या रहता है, देखिए इसमें क्या होता है, हमारा इसके बीच में गुटका नहीं होता है। बस जो लकड़ी का एक गुटका बना है, सिर्फ यही नहीं होता है, और सेम प्रोसेस जो होता है डबल टच मेथड की तरह होता है, मगर इसमें इसका तरीका जो होता है वो चेंज होता है। इसका तरीका क्या है, इस मैग्नेट पावर को 50 से 60 बार इसे हम रफ करते हैं, हम स्टील की। मगर कैसे करते हैं, इस स्टील की जो छड़ होती है हमारी, इस टाइप से पकड़ते हैं हम। अब क्या करते हैं हम, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में ले जाते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, फिर यहां से उठाने के बाद, फिर इस पॉइंट पे रखने के बाद, फिर इसके अपोजिट डायरेक्शन ले जाओ, फिर वहीं से उठाने के बाद फिर यहां पर ले आओ इस पॉइंट पर, और फिर इसको भी क्या करते हैं, रफ करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में ले जाएंगे, है ना। तो हमारी क्या है, ये 50 से 60 बार हम ऐसा अगर प्रोसेस करते रहेंगे, तो उस प्रोसेस करने के बाद क्या होता है, ये हमारी जो मैग्नेट है, जो मैग्नेट हम रफ कर रहे हैं इसके ऊपर, वो क्या करेगा, स्टील की जो रॉड होती है वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, मैग्नेट एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या कर लेगा, मैग्नेट एब्जॉर्ब कर लेगा। कहां से करेगा, मैग्नेट से एब्जॉर्ब कर लेगा। अब इसके अंदर कौन सी पावर आ जाएगी, मैग्नेट पावर आ जाएगी स्टील रॉड के अंदर, क्योंकि हमने इसके ऊपर रफ किया। क्या रफ किया हमने, रफ क्या किया इसके ऊपर, मैग्नेट रफ की। तो ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, मैग्नेट पावर एब्जॉर्ब कर लेगा। जब ये मैग्नेट पावर एब्जॉर्ब कर लेगा, इसके अंदर मैग्नेट बन जाएगा, ये स्टील की रॉड। आई होप ये भी समझ में आया होगा। अब करते हैं इलेक्ट्रिक मैटर क्या होता है। देखिए इलेक्ट्रिक मैटर क्या होता है, उसके ऊपर बात करते हैं। इलेक्ट्रिक मैटर क्या होता है, एक पीवीसी का एक क्या लेते हैं हम, एक हम लेते हैं, या तो हम स्टील की रॉड लेते हैं, या हम सॉफ्ट आयरन लेते हैं। या तो हम स्टील की रॉड लेते हैं, या हम सॉफ्ट आयरन लेते हैं। ठीक, अब इस जैसे हमने लिया, हमने इस टाइप का, जब इस टाइप से लिए हमने, स्टील की रॉड ली हमने, इसमें हमने क्या किया, कॉपर के वायर को हमने इसमें एक राउंड शेप दे दिया। क्या दे दिया हमने, एक कॉपर के वायर पे हमने एक राउंड शेप दे दिया। ठीक है, स्टील की रॉड है हमारे पास, इसमें हमने क्या किया, कॉपर के जो वायर है उसे हमने राउंड शेप दे दिया। अब जो राउंड शेप दे दिया, स्टार्टिंग पॉइंट लिख लेगा, एक एंड पॉइंट लिख लेगा। इसमें हम क्या देंगे, एसी सप्लाई दे देंगे। अब हम एसी सप्लाई इसमें देंगे। अब एसी सप्लाई इसके अंदर जाएगी, इसकी एसी सप्लाई जाएगी, तो इसमें क्या जनरेट हो जाएगा, हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो जाएगा। क्या जनरेट हो जाएगा, हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स इसके अंदर जनरेट हो जाएगा। ठीक है, अब जब मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो जाएगा इसके अंदर से, और फिर उसके बाद हम इसमें मैग्नेट आयरन, एक मैग्नेट का एक पीस इसके पास जैसे करीब लेके आएंगे, तो वो क्या करेगा, इसे क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। एक इसके अंदर क्या मैग्नेट पावर इसके अंदर आ गई, हमने एक एसी सप्लाई इसको दे दी हमने। अब एसी सप्लाई इसको देने के बाद इसमें एक मैग्नेटिक फ्लक्स चारों तरफ इसके जनरेट क्या हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स इसके चारों तरफ जनरेट हो गया। उसके बाद क्या होगा, एक आयरन का पीस इसके करीब जब लेके आएंगे,
जब हमने यहां पर इसके आगे रख देंगे तो ये क्या करेगा, क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा इसकी तरफ से, अट्रैक्ट करेगा, चिपकने का प्रयास करेगा इसकी तरफ से, ठीक है। तो हमारी ये क्या जनरेट होगा, हमारी इलेक्ट्रिक मेथड। मगर अब बात करते हैं स्टील। अब अगर हमने, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, ये एसी सप्लाई जो है हमने डिस्कनेक्ट कर दिया। अब एसी सप्लाई डिस्कनेक्ट करने के बाद ये हमारी स्टील की रॉड है, इसलिए क्या इसमें मैग्नेट बनी रहेगी, इसके अंदर क्या बनी रहेगी, मैग्नेट बनी रहेगी, क्योंकि स्टील रॉड है। अगर सॉफ्ट आयरन होता तो इसके अंदर जैसे ही हमारा डीसी एसी सप्लाई डिस्कनेक्ट करते तो क्या हो जाता, इसके जो मैग्नेट बनना है इसके अंदर से ये वाली, ये क्या हो जाते, खत्म हो जाते। कब खत्म हो जाता है ये खत्म कब हो जाता है, ये अगर हमारे पास सॉफ्ट आयरन होता तो इसमें जो मैग्नेट पावर होती वो अपने आप अगर एसी सप्लाई में दी ये खत्म हो जाता। एसी सप्लाई ऐसे में डिस्कनेक्ट की तो हमारी इसके अंदर जो मैग्नेट पावर बनती है वो खत्म हो जाती, और अगर हमारी स्टील की रॉड है तो इसके अंदर मैग्नेट पावर बनी रहेगी। ठीक, आइए आपको ये भी समझ में आया हो। अब बात करते हैं इंडक्शन मेथड। देखिए इंडक्शन मेथड क्या होता है, देखिए इंडक्शन मेथड क्या होता है, एक हम क्या लेते हैं बीच में, ये क्या है हमारे पास, एक सॉफ्ट आयरन है। इस सॉफ्ट आयरन पे क्या करते हैं हम, कॉपर के लपेट लगा देते हैं, एक कॉइल बना देते हैं यहां पर, ठीक है। इसमें और इस पे क्या करते हैं हम, एसी सप्लाई दे देते हैं, ठीक। इसके ऊपर क्या रख देते हैं हम, स्टील की छड़ रख देते हैं। क्या रख देते हैं हम, स्टील की एक छड़ रख देते हैं, एक रॉड रख देते हैं स्टील की, ठीक है। अब जैसे ही इसके अंदर सप्लाई आएगी, जैसे ही इसके अंदर क्या आएगी, इसके अंदर सप्लाई आई तो इसके अंदर क्या जनरेट हो जाएगी, ये एक मैग्नेटिक फ्लक्स इसके अंदर जनरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स इसके बीच में एक जनरेट हो जाएगा, ठीक है। अब जनरेट हो जाएगा। अब जब इसके ऊपर एक स्टील की छड़ रखी हुई है, क्या रखी है, स्टील की एक रॉड रखी हुई है इसके अंदर, ये तो बीच में क्या सॉफ्ट आयरन है, इसके ऊपर ये कॉपर है इसके अंदर, ठीक है। अब क्या है, ये जो स्टील की छड़ है ये क्या करेगी, यहां से क्या करेगी, ये मैग्नेट को एब्जॉर्ब कर लेगी, मैग्नेट को एब्जॉर्ब करेगी, क्योंकि ये मैग्नेट पावर तो बन रही है इसकी चारों तरफ, ये बन रही है मैग्नेट पावर बन रही है। अब स्टील की हमने क्या रख दी, रॉड ऊपर रख दी इसके ऊपर में। अब स्टील की रॉड हमने इसके ऊपर रख दी, ये क्या करेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। क्या एब्जॉर्ब कर लेगी, मैग्नेट पावर इससे एब्जॉर्ब कर लेगी। ये समझ में आया, ठीक है। ये क्या हो गया, स्टील की छड़ होगी, स्टील की रॉड जो होगी इसमें जनरेट हो जाएगा, इसके अंदर क्या जब स्टील की रॉड पे क्या जनरेट हो जाएगा, मैग्नेटिक पावर, जो मैग्नेटिक पावर जनरेट हो जाएगी इसके अंदर, किसके अंदर, स्टील की रॉड के अंदर एक मैग्नेटिक पावर जनरेट हो जाएगी। ये हमारी एक मैग्नेट बन जाएगी। किसके द्वारा मैग्नेट बनी, ये इंडक्शन के द्वारा। इंडक्शन मेथड है ये हमारा, क्या है, लास्ट में क्या बताया हमने, इंडक्शन मेथड। ये क्या हो गया, इंडक्शन कॉइल जो दी गई हमारे, एक सॉफ्ट आयरन पे हमने एक इंडक्शन, एक कॉइल हमने जनरेट करवा दी यहाँ पर, इस पे हमने सप्लाई दे दी। इसके ऊपर जो एक पॉइंट दिया जाता है, एक इसके ऊपर हम क्या कर देते हैं, एक स्टील की रॉड रख देते हैं। स्टील रॉड क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी। क्या एब्जॉर्ब, एसी सप्लाई देंगे, इसमें क्या मैग्नेटिक फ्लक्स बन जाएगी। जब मैग्नेटिक फ्लक्स बन जाएंगे हमारे इसके पास, उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद क्या होगा, ये मैग्नेट जब इसमें मैग्नेट जब जनरेट हो जाएगी तो ये मैग्नेटिक, ये कॉइलों से ये एब्जॉर्ब कर लेगी मैग्नेटिक पावर। क्या कर लेगी, मैग्नेटिक पावर जनरेट हो जाएगा इसके अंदर। अब जैसे ही आप इसमें सप्लाई डिस्कनेक्ट करोगे, आपने इसमें क्या किया, सप्लाई खत्म कर दी। अब सप्लाई खत्म कर दी, इसके जो मैग्नेटिक पावर जो बने, मैग्नेटिक फ्लक्स वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या था, सॉफ्ट आयरन था। क्या था, ये सॉफ्ट आयरन था, ठीक। क्या था, ये सॉफ्ट आयरन ये था। ये इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसके अंदर
मैग्नेट खत्म हो जाएगी, मगर ये स्टील पे क्या बनेगी, मैग्नेट बनी रहेगी। क्यों बनेगी? स्टील हमने बताया था, स्टील अगर एक बार मैग्नेटिक पावर मैग्नेट एब्जॉर्ब कर लेती है, फिर उसके जो गुण होते हैं मैग्नेट के वो खत्म नहीं होते जल्दी, तो ये मैग्नेट बन जाएगी। मगर ये क्या होगी, मैग्नेट खत्म हो जाएगी, ये तो मैग्नेट बन जाएगी। ठीक, तो इंडक्शन मेथड से समझ जाए। आई होप हमारा ये कंटेंट आपके समझ में आया हो। अगर हमारी ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ रही है तो मैंने बताया था उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जो रेलवे विभाग हो गया है, हमारा यूपीपीसीएल हो गया, इसरो हो गया है, मतलब कि जो आईटीआई के रिलेटेड में जो एग्जाम की तैयारी करना चाहता है वो तैयारी कर रहा है। मेरी जो वीडियो मेरी जो थ्योरी इलेक्ट्रिशियन की उसके लिए बहुत हेल्पफुली है। आई होप आप लोगों को हमारा कंटेंट समझ में आया हो। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।